तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दोबारा सत्ता में आते ही बुलडोजर की स्पीड और ज्यादा तेज हो गई है। शहरों में बुलडोजर ने अपराधियों पर गरजना शुरू कर दिया है और यही नहीं, प्रचंड बहुमत के बाद योगी सरकार की सत्ता में वापसी के साथ ही एक बार फिर से अपराधी पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर रहे हैं। अब सत्ता में वापसी के बाद करीब सैकड़ों कुख्यात अपराधियों ने सरेंडर कर दिया है। पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करें तो प्रदेश भर में आधे से ज्यादा जिलों में बुलडोजर की वापसी होती हुई दिख रही है। इसमें भूमाफियाओं के मंसूबों को खाक में मिलाने के लिए वक्त जाया नहीं किया जाएगा, बल्कि अब डायनामाइट का इस्तेमाल होगा और इसलिए बाकायदा विशेषज्ञों की टीम इसके लिए बुलाई गई है। अब डायनामाइट का इस्तेमाल शहरों में ऊंची और बड़ी मंजिलों को गिराने में होगा, क्योंकि बड़ी मंजिल को गिराने में बुलडोजर के दबने के साथ इसमें काफी समय भी बर्बाद होता है। लिहाजा अब लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़ी बिल्डिंग्स को गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। इसके लिए भोपाल से टीम बुलाई जा रही है। कहीं माफिया की बिल्डिंग को तहस नहस किया जा रहा है तो कहीं सरकारी जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। सरकार का मिशन एक बार फिर से साफ है कि बदमाशों के साथ कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। अपराधियों पर आफत आई। तो लगातार आप देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चूंकि इसको लेकर के निर्देशित किया है, इसलिए इसके ऊपर लगातार कार्रवाइयां अलग अलग शहरों में देखने को मिल रही हैं। अब अमेठी में भी सीएम योगी के आदेश पर बुलडोजर चल रहा है, जहां पे अवैध कब्जेदारों पे हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि यहां पर बाबा के बुलडोजर ने लगातार इन अवैध कब्जों से मुक्त करवाया है। उत्तर प्रदेश सरकार में जहां पर माफिया राज हुआ करता था, वहां आज बुलडोजर गरज रहा है। लोगों के नाजायज जमीनों पर जो मकान बने हैं, नाजायज मकान बने हैं, उनको बुलडोजर से गिराया जा रहा है। ये ताजा मामला है, कल अमेठी में भी बुलडोजर चला है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा और सूत्रों के मुताबिक बताएं तो बुलडोजर के साथ साथ डायनामाइट की भी सरकार की तैयारियां चल रही हैं। बुलडोजर जहां पे जिस बिल्डिंग को नहीं गिरा पाएगा वहां डायनामाइट भी लगा करके बिल्डिंग को गिराया जाएगा। क्या कहते हैं आप? ये योगी सरकार की बहुत अच्छी नीति है। जो अवैध कब्जे, अवैध तालाब, अवैध जमीन, सरकारी जमीन पर जिन्होंने कब्जा किया है, इनका बुलडोजर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। डायनामाइट काम करेगा। हाँ, तुरंत गिरा दिया जाए। तुरंत गिरा दिया। हाँ, बेल न लगे। इससे लोगों में परेशानी कोई नहीं, परेशानी कोई नहीं है। बस वही को है जो अगुवाए हुआ है, गुंडा लोफड़ है, वही अगुवाया है। आप बताइए। नहीं, नाजायज कहीं नहीं चलते हैं। योगी सरकार है, बेस्ट सरकार चला रही है। माफिया सब बिल में घुस गए, जो हैं सरेंडर करके जेल में चले गए हैं और सबकी पिछवाड़ा एकदम गीला हो चुका है। इस वक्त सब हिल रहे हैं, कांप रहे हैं। जिस है योगी बाबा के पांव पकड़ के भैया बख्श दो कर रहे हैं। बुलडोजर जिसका अवैध कब्जा है उसको हटा रही है। बहुत अच्छी सरकार चल रही है। शासन और प्रशासन थोड़ा सा और अगर स्ट्रांग हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। इससे जनता खुश है। इससे केवल सिर्फ माफिया परेशान है, आम जनता खुश है कि जहां पर नाजायज कब्जे हैं उसको बुलडोजर के साथ साथ और बड़ी तैयारी अगर सरकार की चल रही है डायनामाइट की, उससे भी गिराया जाए, ध्वस्त किया जाए। अरविंद श्रीवास्तव, अमेठी, इंडिया न्यूज। तो पूरी यूपी में बाबा का बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन अपराधियों और भूमाफियाओं की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर रहा है, तो फिर अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क भी किया जा रहा है। अब लखीमपुर खीरी में हमारे सहयोगी ने लोगों से बुलडोजर चलाए जाने को लेकर के बातचीत की है। लखीमपुर खीरी वासियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के बाद से ही पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर माफियाओं पर लगातार चल रहा है, इसी क्रम में लखीमपुर खीरी में भी माफियाओं पर लगातार प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलवाया जा रहा है। अपराधियों पर बुलडोजर लगातार चलवाया जा रहा है, प्रशासन द्वारा क्या कहेंगे? हम तो कह रहे हैं कि बाबा जी का बुलडोजर चलता रहे और ऐसे माफिया जितने हैं वो सब खत्म हो जाएंगे अपने उत्तर प्रदेश से। और यहाँ की देख योगी जी की जो कार्यशैली है देख करके मध्य प्रदेश में और उत्तरांचल में भी बुलडोजर चल रहा है कस के। क्या नाम है? जान मोहम्मद। क्या कहेंगे जिस तरीके से अपराधियों को बुलडोजर? बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्राइम खत्म हो रहा है धीरे धीरे। बहुत खुश हैं हम इससे और जो है हम यही चाहते हैं कि ऐसे ही चले। जितने गुंडे माफिया हैं सब पर लगाम लगे इसे। चरणजीत सिंह। क्या कहेंगे जिस तरीके से अपराधियों पर लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बुलडोजर बाबा जी। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं।
आलोक गुप्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी सरकार चल रही है। बिल्डोजर अपराधियों पर और भ्रष्टाचारियों पर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। राजकुमार, मैं कहना चाह रहा हूँ जो भी प्रशासन कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। जो बुलडोजर चल रहे हैं माफियाओं पे ये हमेशा चलता रहे, हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। विनय कुमार, बाबा का बुलडोजर नंबर 1 पे चल रहा है, यूपी भ्रष्ट मुक्त हो रही है। अपराधियों में बुलडोजर चल रहा, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, ऐसे अपराधियों पे चलना चाहिए ना। बिल्कुल, अपराधियों पे ऐसे ही चलना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों से बातचीत की है, उनका साफ तौर से कहना है कि अपराधियों पे प्रशासन द्वारा जो बुलडोजर चलवाया जा रहा है बहुत अच्छा काम है। और कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं वो गरीब तबके के लोगों से दबंगई के बल पर ज़मीन हथिया ली थी, उस पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा। कहीं संपत्ति कुर्क की जा रही तो कहीं बुलडोजर चलवाकर उनकी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। अभिषेक कुमार, इंडिया न्यूज़, लखीमपुर खीरी। तो शामली में कुख्यात बदमाश रहे मुकीम काला के गांव जहानपुरा में तालाब की लगभग 6.5 बीघा भूमि को कब्जा मुक्त करवाया गया है। इसको लेकर के कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा भूमि पर बुलडोजर चलवा करके इस भूमि को कब्जा मुक्त करवा दिया गया है। अब आरोपी के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। की दोबारा सरकार बनने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक योगी का बुलडोजर चल रहा है। यही प्रयोग शामली के चर्चित कैराना में भी हो रहे हैं। कैराना में कई बार लगातार 3 दिनों से बुलडोजर चल रहे हैं। अवैध संपत्तियां हैं, उन पर लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, उनको कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। योगी का बुलडोजर चल रहा है। हमारे साथ शामली की जनता है, इनसे जानते हैं कि क्या योगी जी के जो ये कार्य है बुलडोजर अवैध संपत्तियों पर कब्जा मुक्त कराने का, या जो सरकारी संपत्तियां थी, शत्रु संपत्तियां थी, उनको कब्जा मुक्त कराने का, उनको लेकर के हमारे साथ जनता जनार्दन से जानते हैं। क्या नाम भैया आपका? दीपक। अच्छा दीपक जी, योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, क्या ठीक लग रहा है? बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी। अवैध संपत्ति पे बुलडोजर चलना ही चाहा। गरीब जनता का पैसा लूट के अवैध तरीके से उसे जो है जमा करके रखेंगे अपने पास, उस पर बुलडोजर चलना चाह। पब्लिक के काम आनी चाहवा संपत्ति। तो क्या कहोगे, योगी जी ठीक कार्य कर रहे हैं? बहुत बढ़िया जी, हमारी तरफ से तो योगी जी 100% बहुत बढ़िया काम कर। क्या नाम भैया आपका? हरिंदर कुमार। हरिंदर जी, कैसा लग रहा है योगी जी का बुलडोजर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो सही है बुलडोजर चल रहा, अगर मतलब अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर चल रहा तो अच्छी बात है, लेकिन इस चक्कर में किसी गरीब का आसियाना मत डाल देना। जांच सही तरीके से हो के अवैध संपत्ति पे बुलडोजर चल रहा तो अच्छी बात है। जनार्दन का कहना है कि जो योगी जी का बुलडोजर चल रहा है वो सही है, लेकिन इस बुलडोजर की आंच में किसी गरीब का आसियाना ना आ जाए। शामली से सहयोगी सालिम के साथ वरुण पवार। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो बुलडोजर है वो चलाया जा रहा है और अलग अलग जगहों की कुछ रिपोर्ट्स भी हमने आपको दिखाई और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से योगी 2.0 में भी बाबा का जो बुलडोजर है वो गरजता हुआ दिख रहा है। और इसी पर बातचीत करते हैं, 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे एक एक करके। वरुण हमारे साथ मौजूद हैं शामली से, इसके अलावा अभिषेक लखीमपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अरविंद हमारे साथ अमेठी से मौजूद हैं। वरुण, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से हम लोगों ने देखा, क्योंकि यहां पर बहुत बड़े बड़े माफिया हुआ करते थे, लेकिन पिछला जो कार्यकाल रहा योगी आदित्यनाथ का, उस समय हम लोगों ने देखा बड़ी। अब 2.0 के अंदर बड़ी कार्रवाई वहां पर आपको क्या नजर आ रही है और इसका इंपैक्ट ग्राउंड के ऊपर कैसा है? अपडेट करें वरुण। बिल्कुल, देखिए लगातार 3 दिन तक योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर कैराना में चला। समाजवादी पार्टी के जो विधायक है नाई बसंत, जो जेल में बंद है, उनके 2 चाचा थे, उनके दोनों चाचाओं के द्वारा जो संपत्ति कब्जा करके बेची गई थी, अवैध कब्जे उन पर किए गए थे, उन पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। और आज जो मुख्तार अंसारी का गुर्गा है संजीव जीवा, उसकी संपत्ति जो शामली जनपद के उनका जो पैतृक गांव है बाबरी क्षेत्र में, वहां पर भी आज योगी की शामली पुलिस ने जो है, शामली प्रशासन ने जो है आज जो है खंबे गाड़ दिए हैं और साफ चेतावनी दे दी है कि ये पूरी संपत्ति कर ली गई है। तो जाहिर सी बात है लगातार 3-4 दिन से शामली में बड़ी कार्रवाई चल रही है। 50 बीघे से ज्यादा संपत्ति जो है, जो शत्रु संपत्ति थी, जिन पर अवैध कब्जे थे, वो खाली कराई गई है। और ये कैराना वही है जब योगी आदित्यनाथ जी बयान देते थे चुनाव में कि कैराना में कुछ लोगों में गर्मी दिखाई दे रही है, तो शायद ऐसा लग रहा है कि जो गर्मी का बयान योगी जी ने दिया था उसी का ये प्रतिफल यहां नजर आ रहा है। जी अरविंद, अमेठी में किस तरह से बुलडोजर चलता हुआ दिख रहा है? और 2.0 अगर योगी की हम लोग बात करें तो इस बार क्या वो कार्रवाई और तेज होती हुई अमेठी में आपको नजर आ रही है? कहां कहां पर ये बुलडोजर चला है, थोड़ा इसको अपडेट करें अरविंद। चलिए, अरविंद तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। अभिषेक, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो आपसे भी मेरा यह सवाल है, लखीमपुर में कहां कहां बुलडोजर चला है, थोड़ा अपडेट करें इसको।
देखिए, लखीमपुर खीरी की अगर बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में निघासन तहसील में एक हफ्ते के अंदर एक जगह बिल्डोजर चला है तो एक जगह संपत्ति कुर्क की गई है। अभी 2 दिन पहले एक निघासन क्षेत्र में पढ़ुआ गांव में जहां पर अवैध निर्माण करवा कर दुकानदारों से पैसा वसूला जाता था, जो मौजूदा प्रधान है और इस वक्त जेल में बंद है, उसको प्रशासन ने एक दुकान को छुड़वाया था और जो बाकी दुकानें बनी थी उनकी टीम को हटवाया था, उसके घर को भी सीज किया था और जो जमीन थी उस पर भी एक बोर्ड लगाया था, फसल खड़ी थी उसको भी जितवा दिया था, प्रशासन के द्वारा जितवाया गया था। और जो उनकी गाड़ियां थी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी अपराधी की और एक ट्रैक्टर था, एक बाइक थी, उसको अपने कब्जे में ले लिया था। वही अगर दूसरे अपराधी की बात की जाए तो वो गोकशी भौतिक ऐसे अपराधों में संलिप्त था, उसकी जो संपत्ति कुर्क की गई है और आगे की कार्रवाई भी लगातार प्रशासन द्वारा ताबड़तोड़ की जा रही है। जी अरविंद, अमेठी में जरा अपडेट करें कि कहां कहां बुलडोजर चला है योगी 2.0 में। साधु आयुष जी, जब से योगी 2.2 का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है तब से योगी सरकार अपने एक्शन मूड में दिख रही है। ताजा मामला अमेठी का है। कल एसडीएम को अपने सामने बुलडोजर को खड़ा कर बुलडोजर से जितने भी अतिक्रमण थे यहाँ पर करीबन 17 बीघे के आसपास एसडीएम ने पूरे बुलडोजर के साथ साथ अतिक्रमण को ध्वस्त कराया है। वहीं भूमाफिया आज अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन योगी सरकार अपने पूरे एक्शन मूड में है। जी और अब राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अभिषेक सिंह हमारे साथ लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लखनऊ के अंदर क्या कार्रवाई इस बार आपको लग रहा है कि थोड़ा और तेज होती हुई नजर आ रही, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, पहले वाले कार्यकाल में खूब बुलडोजर लखनऊ के अंदर भी चला था, एलडीए ने भी तमाम हम लोगों ने देखा कि बड़ी कार्रवाइयां की थी, लेकिन इस बार क्या कुछ बदला हुआ आपको वहां पर दिख रहा है और क्या ये कार्रवाई और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है राजधानी लखनऊ के अंदर? अभिषेक आयुष, बिल्कुल सही सवाल है आपका। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार में बीच हुई है, लखनऊ विकास प्राधिकार से काम कर रहे हैं। पहले चरण में उन्होंने 400 बिल्डिंगों को आइडेंटिफाई किया है और अगले 6 माह का कार्य बुलडोजर के अलावा भी डायनामाइट के तरीके से उन बिल्डिंगों को ध्वस्तीकरण किया जाएगा। जो लंबी इमारतें हैं, बड़ी इमारतें हैं, जिनके बुलडोजर ऊपरी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। बड़ी तादाद में बात इस बात की कही जाएगी कि लखनऊ के विकास प्राधिकार अधिकारियों द्वारा ही किसी प्रकार की प्रकार की बिल्डिंगें बनी, लेकिन अब ये बाबा का जो बुलडोजर है बहुत तेजी से गरज रहा है और यही कारण है कि लखनऊ विकास प्राधिकार अधिकारी समेत तमाम भूमाफिया हालांकि पैरवी में जरूर लगे हैं, वो बचते नजर नहीं आ रहे। आज ही इंडिया न्यूज से पवन गंगवार जो एनडीए के सचिव है, उन्होंने जानकारी साझा की है और उन्होंने साफ कर दिया है कि लखनऊ में 10,000 ऐसे बिल्डर जगह है जहाँ पे अवैध रूप से निर्माण हुआ है, लेकिन उनमें 400 जगह को आइडेंटिफाई कर उन्हें बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और उनमें हर जगह से निगरानी की जा रही है कि अधिकारी बिल्डिंग को किस प्रकार से गिराया जाएगा, किसी भी यानी हानि न हो, आसपास के लोगों को दिक्कत न हो। इसके लिए भी विशेष प्रकार की टीमें बुलाई गई है। बैठक का रूप से आगे की कार्रवाई के लिए जानकारी साझा की जा रही है। आयुष अभिषेक, लेकिन अभी हम लोगों ने जो ये देखा खासतौर से डायनामाइट को लेकर के अभी जो कवायद चल रही थी और एलडीए की तरफ से हम लोगों ने देखा, जानकारी ये भी आई कि भोपाल की किसी एजेंसी के साथ बातचीत हो रही थी। क्या ये हम मान के चलें कि अब आगे आने वाले समय में ये हम लोगों को ग्राउंड पर दिखना शुरू हो जाएगा और अब बुलडोजर की जगह जो बड़े कब्जे हैं या जो बड़ी इमारतें हैं जिसको गिराने में भी बड़ा रिस्क रहता था, समय लगता था, वहां पर अब डायनामाइट का भी इस्तेमाल हो सकता है? क्या इसको लेकर के कोई जानकारी अभी अपडेट हुई है अभिषेक? बात करें तो अधिकारियों का साफ कहना है कि जहां पे हमको जगह का दिक्कत होती है और लंबा समय लगता है उन बिल्डिंगों की जाने के लिए और ज्यादा समय नहीं होता है, वहां पे हम पैसे का उपयोग करके एक बजट बनाएंगे और वो बजट भी यदि जिस बिल्डिंग को वो बजट लगेगा डायनामाइट तरीके से गिराने में, वो बजट भी उसी बिल्डर से वसूला जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है, यदि पहली बिल्डिंग में भी यजमान बिल्डर की बात करें, 70 लाख रुपए का बजट एनडीए ने बनाया है और ये 70 लाख रुपए भी उसी बिल्डर से वो वसूल करेगी। तो समय का बचत हो, सुरक्षित तरीके से लोग वहां पे सुरक्षित रहे और बिल्डिंग भी नीचे गिर जाए। तो ये तमाम प्रकार की तैयारियों के लिए जैसा आपने कहा कि भोपाल की टीम के साथ एक्सपर्ट चल रहे हैं, लखनऊ में लगातार बैठक कर रहे हैं। कल कमिश्नर और एलडीए वीसी और सचिव ने भी संयुक्त एक बैठक की है। तो लखनऊ में 400 जगहों को जो आइडेंटिफाई किया गया उसके तमाम इमारतें ऐसी हैं जो कि वहाँ बुलडोजर नहीं चल सकता, तो उसके लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ये साफ है कि लखनऊ विकास प्राधिकार के अधिकारियों द्वारा, योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश द्वारा ये साफ हो गया है कि आखिरकार कोई भी अपराधी हो, कोई भी बिल्डर हो, कोई भी भूमाफिया हो, अब उत्तर प्रदेश में उसको पनपने नहीं देंगे और गलत करेगा तो उसके लिए साफ है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर समेत अन्य उपकरणों संसाधनों के माध्यम से आखिरकार उसको ध्वस्तीकरण किया जाएगा और वो बिल्डिंग धराशायी कराई जाएगी।
वरुण, अब चूंकि हम लोगों ने देखा खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर और मेरठ, शामली या आसपास बागपत का जो इलाका है वहां पर बहुत कार्रवाइयां हुई। मुकीम काला समेत और भी जो बड़े नाम थे उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई और उनकी संपत्तियों पर भी हुई। अभी क्या इस तरीके के कुछ और नाम भी आइडेंटिफाई किए गए हैं जो आपको लग रहा है कि अभी आगे आने वाले भविष्य में हमको देखने को मिल सकता है? क्या वहां पर किस तरह का एक्सरसाइज है, किस तरह से उनको चिन्हित किया जा रहा है, इसको लेकर के कोई अपडेट है क्या वरुण? अभी और कहां कार्रवाइयां और हो सकती हैं जहां बुलडोजर चलता हुआ दिखे? बिल्कुल, देखिए शामली की बात की जाए तो शामली के कैराना और कांधला कस्बे में जो है बड़ी संख्या में जो है काफी संख्या में जो है शत्रु संपत्ति है। उन शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जे हुए हैं, तो उन अवैध कब्जों को लेकर पूर्व में भी जो है शिकायतें होती रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती नजर आई। जब से योगी 2.0 दोबारा योगी जी ने शपथ ली है और लगातार जो अवैध कब्जों पर कार्रवाइयां हो रही हैं, तालाबों पर कब्जों पर कार्रवाइयां हो रही हैं, इसके अलावा जो अवैध संपत्तियां थी उन पर जो कब्जा मुक्त कराने का अभियान प्रशासन ने चलाया है, तो जाहिर सी बात है योगी का बुलडोजर जो है एक बार फिर शामली, कैराना और कांधला में जो है गरजता नजर आएगा। अभी प्रशासन की ओर से जो गैंगस्टर्स हैं, जो भूमि माफियाए हैं या जो जिन्होंने अवैध तरीकों से संपत्तियां अर्जित की है उनको कब्जा मुक्त कराने का, उन पर कब्जा करने का अभियान चलाया है प्रशासन के द्वारा। कल मुकीम काला गिरोह का एक साथी बदमाश था जाकिर की जो संपत्ति थी उसको कुर्क की गई, उसका जो अवैध कब्जा किया गया था दुकानों पर उसको बुलडोजर चलाया गया है। आज भी संजीव जीवा की जो पैतृक संपत्ति थी उसके पास उन्होंने जो अवैध जो है धन उगाई करके या अवैध स्रोतों के द्वारा जमीन खरीदी गई थी उस पर प्रशासन के द्वारा कुर्क कर ली गई है। तो जाहिर सी बात है कि लंबी फहरिस्त जो है यहाँ पर होने वाली है। बिल्कुल, लेकिन वरुण एक चीज इसमें थोड़ा और अपडेट करें और मैं चाह रहा हूं कि हमारे दर्शकों के लिए भी ये बताएं, क्योंकि बड़े जो अपराधी हैं जिनका नाम अभी ले रहे थे जैसे मुकीम काला या और इस तरह के बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हम लोगों ने देखी, लेकिन इसके अलावा भी जो और घटनाएं हम लोग देखते हैं कि कहीं छिनैती की घटना हो रही है या कहीं एक्सटॉर्शन हो रहा है, किसी का अपहरण हो रहा है या पैसे मांगे जा रहे हैं, इस तरह के जो असंगठित जो अपराध हैं, क्या उस पर अंकुश लगता हुआ आपको लग रहा है? क्या उसको लेकर के प्रशासन की वो अलर्टनेस आपको नजर आ रही, खासतौर से जिस इलाके को आप अभी इस समय रिपोर्ट कर रहे हैं वहां पर कुछ इसका असर है ग्राउंड के ऊपर? वरुण, बिल्कुल देखिए, जो आपराधिक जो घटनाएं थी, जो आचार संहिता लगने के बाद से और परिणाम आने तक जो है जो चोरी की घटनाएं थी, खेतों से सामान, किसानों के सामान चोरी की घटनाएं थी और रोड पर जो है कई घटनाएं लूट की भी जो छोटी मोटी सी घटनाएं हुई, लेकिन जब से योगी 2.0 दोबारा जो है सरकार का गठन हुआ है उसके बाद से इन पर अंकुश लगना शुरू हुआ है। और एक 2 दिन पूर्व शामली में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान ने जो है दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस जब उनके घर पर जो है दबिश के लिए पहुंची तो उनके परिजनों ने दरवाजा नहीं खोला, तो वहां पर भी जो है शामली पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंच गई थी। बकायदा ऐलान किया था कि अगर आपने 10 मिनट के अंदर दरवाजा नहीं खोला तो उनके घर पर भी जो है बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो बड़ी बात है, बड़ी कार्रवाई शामली में हो रही है, खास करके कैराना और कांधला कस्बे में जो है लगातार कार्रवाई चल रही है। जी अरविंद, अमेठी में ग्राउंड पर इसका असर क्या दिख रहा है? क्योंकि हम लोग बुलडोजर चलता हुआ तो देखते हैं रोजाना, हम लोग ये भी सुनते हैं कि आज यहां पर अवैध संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया गया या इस बड़े शातिर अपराधी के खिलाफ ये कार्रवाई हुई, लेकिन ग्राउंड पर उसका क्या असर हो रहा है और वहां पर जो जनता है वो उसको किस तरह से देख रही है इस कार्रवाई को, इसको अपडेट करें। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से योगी सरकार एक्शन के मूड में है, वहीं कहीं ना कहीं जिले के प्रशासन अधिकारी भी मूड में है। बुलडोजर की कार्यवाही को देखते हुए आम जनमानस में काफी खुशी है। आज हमारी लोगों से बात भी हुई है, लोगों ने कहा कि वास्तव में योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस तरीके से भूमाफियाओं ने अवैध कब्जे कर रखे थे, उन कब्जों को कहीं ना कहीं धराशायी योगी सरकार कर रही है, तो ये एक अच्छा संदेश सरकार का जा रहा है। जी अभिषेक, लखीमपुर में जरा इस चीज को बताएं कि क्या अभी कुछ ऐसे अपराधी हैं या कुछ ऐसे जो अवैध संपत्तियां हैं, क्या उनको आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर अभी भविष्य में कार्रवाई देखने को मिल सकती है? और प्रशासन का अभी आगे का प्लान क्या है, कहां कहां और बुलडोजर अभी चल सकते हैं और लखीमपुर की जनता इसको किस तरह से वहां पर देख रही है, उनका रिस्पॉन्स क्या है? अभिषेक, इसको अपडेट करें। देखिए, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर माफियाओं पर चल रहा है, इसी क्रम में लखीमपुर खीरी में भी माफियाओं पे लगातार बुलडोजर चलवाया जा रहा है और प्रशासन भी एक्शन मोड में है और संपत्ति भी कुर्क की जा रही है। और जो अन्य अपराधी है जिनकी संपत्ति अभी तक कुर्क नहीं की गई है और उनको भी नोटिस तय करके प्रशासन ने कहा है कि अपनी जो अवैध तरीके से जमीन हथियाई है उसको कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। अगर नहीं ऐसे में जमीन छोड़ते हैं तो उन पर भी बुलडोजर चलना निश्चित है। लेकिन जो बात करें, एक कल ही प्रशासन द्वारा एक जो अपराधी था उसकी संपत्ति 11,50,000 रुपए की
पूर्व की गई है, जिससे जो अन्य अपराधी हैं उनमें कहीं ना कहीं भय है और जो जनता है उसको पूरा विश्वास है कि जो अपराधी थे अपराध के बल पर, दबंगई के बल पर जो जमीन हथियाई थी वो जमीन कहीं ना कहीं अब प्रशासन के द्वारा मुक्त कराई जाएगी। जी अभिषेक, लखनऊ में थोड़ा सा एक चीज और अपडेट करें, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री ने एक बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया कि देखिए बुलडोजर चलाइए, अपराधियों के खिलाफ चलाइए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि किसी गरीब की झोपड़ी नहीं टूटनी चाहिए या कोई निर्दोष ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके खिलाफ ये कार्रवाई हो जाए। क्या इसको लेकर के अलर्टनेस बरती जा रही है प्रशासन की तरफ से, या विभाग इसको लेकर के अलर्ट हैं कि गलत जगह पर कहीं ये बुलडोजर ना चले या किसी ऐसे के ऊपर ना चल जाए जो इससे परेशान हो जाए, या गरीबों की झोपड़ी पर या फिर ऐसा जिसको बड़ी आवश्यकता है और वहां पर कहीं बुलडोजर चलता हुआ दिखे? क्या इसको लेकर के अधिकारी आपको लग रहा है संजीदा है, वहां पर ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं, या मुख्यमंत्री के इस निर्देश का कुछ असर? बिल्कुल असर है मुख्यमंत्री के निर्देश का। आज ही इंडिया न्यूज ने पवन गंगवार से जानकारी साझा की है कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री के आदेश है उससे किस प्रकार का आप लोग पालन कर रहे हैं, क्या गाइडलाइन है। तो उन्होंने साफ कहा है कि हम किसी भी आदमी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, झुग्गी झोपड़ी हो या समाज वर्ग आदमी हो, उससे किसी प्रकार का बुलडोजर नहीं गिरेगा। लेकिन पेशेवर अधिकारी हो या भूमाफिया हो, इनसे बुलडोजर की रफ्तार लगातार जारी रहेगी। और ये जो घटना की आपने जिक्र किया है, शायद ये महोबा में एक साथ झुग्गी झोपड़ी के ऊपर कार्रवाई तहसील द्वारा की गई, तो उसके बाद मुख्यमंत्री तुरंत संज्ञान लिया है। और ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि एक सामान्य वर्ग के आदमी के लिए एक झुग्गी झोपड़ी के लोग यदि बुलडोजर चल जाता है तो जाहिर सी बात है उनके पास किसी प्रकार का आय नहीं होती है, उसमें कार्रवाई होती है तो उनको निराशा ही आ सकती है। तो मुख्यमंत्री के जो निर्देश है, जो आपने सवाल किया है, लखनऊ विकास प्राधिकारी अधिकारी ने तुरंत उनको फॉलो किया है। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी गरीब आदमी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, लेकिन जो सूची बनाई गई है उसमें तमाम बिल्डर, तमाम नेता, सपा के हो, बसपा के हो, किसी भी दल के हो, उनमें कार्रवाई लगातार बैठक चल रही है और उनमें बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। चलिए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हालांकि बुलडोजर भी चल रहा है और अब डायनामाइट का भी इस्तेमाल होने वाला है, और इसके बाद देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में और अपराधियों पर कितनी सख्त कार्रवाई की जाती है। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।